चलो ध्यान सुनो सब यहाँ अब। ए वाला एंगल है क्या डिग्री? 37 डिग्री। और ए वाला एंगल 53 डिग्री। 37 डिग्री और 53 डिग्री। यहां पर लगा हुआ है पुल्ली, क्लाइम किया हुआ है पुल्ली, और एक ब्लॉक है इस सतह पर और एक ब्लॉक इस सतह पर। अपने मन से हम कुछ मान दे देते हैं, जैसे कि यहां पर 4 किलो और यहां पर दे देते हैं 3 किलो। 4 किलो और कौन चलेगा नीचे? 4 वाला। कौन चलेगा? देखते हैं कि 4 वाला चलेगा कि हम लोग को लगा कि 4 वाला चले जाएगा। ध्यान सुनो, बेसिक बात पर आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। बताओ 4 किलोग्राम का नीचे 40 न्यूटन। कई न्यूटन? 40 न्यूटन। एक वो यहां पर कौन वाला फोर्स जिसका नाम बोलो? एन। और यहां टेंशन। सही है? ठीक। 3 किलोग्राम वाला का 30 न्यूटन। यहाँ नॉर्मल N3 और यहाँ टेंशन। क्या यहाँ भी टेंशन थी? हाँ, ये तो रस्सी का अपना प्रॉपर्टी है कि जहां बंधा उसको अपने तरफ खींचता है। अब हम की बताते थे कि इसको मान लो x और इसको मानो y और इस 37 तो ये भी, तो इस तरह से इधर होगा 40 cos 37। 40 cos 37 का मान होता है 4/5। 4/5 अठी 8 चौका बराबर 32 न्यूटन। क्या न्यूटन? 32 न्यूटन। और यहां बताओ 40 sin 37, sin 37 3/, तो 3/5 का मतलब 24 न्यूटन। अरे बोलो क्या न्यूटन? 24 न्यूटन हो गया। बताओ N4 का मान कितना हुआ? 32 न्यूटन। ठीक है, अब इधर आ जाओ। क्या इसको हम लोग मान लेंगे x एक्सिस, इसको आई कौन का डिग्री, तो यहाँ टूटेगा कि नहीं? इधर आएगा 30 cos 53। 30 cos 53 बराबर 18 आएगा। इधर कितना आएगा? इधर बोलो 30 sin 53। sin 53 4/, बराबर 24। क्या न्यूटन? अब लग रहा है कि चला यहां भी 24 और यहां भी कोई नहीं चलेगा। समझ आया कि नहीं? यहां भी 24 और यहां भी कोई चलेगा? अगर इस सवाल में आपसे पूछा गया कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, तो इस सवाल में आपका एक्सीलरेशन का आंसर कितना आएगा? 0। इधर भी लग रहा है कुल मिला के 24 न्यूटन, इधर भी लग रहा है कुल मिला करके 24 न्यूटन। तो चलते किधर हो? तुरंत का आंसर, ध्यान सुन रहे सवाल, तुरंत का आंसर। जब तुरंत का आंसर 0 इसका मतलब तो चल नहीं रहा है, और जब चल नहीं रहा है इसका मतलब इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। जब इतना बात समझ में आया कि इधर बराबर होना चाहिए, मैंने टेंशन बराबर 24, टेंशन बराबर, आसान वाली सवाल है। एक्सीलरेशन बराबर 0 और टेंशन बराबर, इस सवाल का आंसर है एक्सीलरेशन बराबर 0 और टेंशन बराबर 24। चल भी नहीं करेगा ये, किधर हुआ कि नहीं? हम थोड़ा सवाल को अच्छा बना देते हैं जी, चलने वाला। क्या इसके लिए हम यहाँ पर कर दें 2 किलो? नहीं, तो 2 किलो का हम बोलो, तो यहाँ पर 20 गुने 3/5, 5 चौका 20 मैंने 4 दिया 12, यानी 20 sin 53, तो sin 53 का मतलब 5 चौका 20 मैंने 4 चौका, क्या अभी चलेगा? हाँ, सही कि नहीं? आगे कितना? और तो रोके वाला कौन? कौन चलेगा? 24 तरफ ना, बस कहानी खत्म। मान लो कि चल रहा कितना एक्सीलरेशन से, तो ये भी जाएगा ऐसे। सही है? चलो बोलते जाओ, 4 किलोग्राम के बारे में बोलो। 24 माइनस T बराबर 4A, मास इंटू AC,
इधर कौन ले जा रहा है इसको? तो बोलो इसका t माइनस 16 बराबर 2a। t से t 16 8 सही ना, 8 बराबर a बराबर मीटर पर सेकेंड। सिस्टम चल रहा है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ए का मान किसी में रखेंगे तो टी का मान आएगा कि नहीं? टी बराबर 16 प्लस 2a, चूंकि टी बराबर बोलो तो 16 जोड़ 2a का मान 4 बटे मतलब 16 जोड़ 8 बटे 16 48 8 56 बटा 3 न्यूटन। सही ना? और हम जो हर एक बार आपको करके दिखाते इस बार भी करके दिखा रहे हैं पुल्ली का। किसका? पुल्ली पर ऐसे नंबर लग रहा है, इधर भी टी और इधर भी। पूरा वजन किस पर आता होगा? क्लैंप पर। किस पर आता होगा? क्लैंप पर। अब समझो, यहाँ 37 और यहाँ 53 37, यहाँ कितना बचा? 90। 90 90 180। एकर मतलब यहाँ कौन कई डिग्री है? 90 डिग्री कौन बन रहा है यहाँ पर? 53 और 37 कितना वाली? यहाँ कितना बनना चाहिए? 180 होते। यहाँ पर 100 नहीं 90 ना। तो इसका क्लैंप पर लगने वाला कुल बल बताओ। टी स्क्वायर 2tt cos 90 का वर्ग cos 90 वाला कहानी बचेगा सिर्फ कितना? 2t स्क्वायर का वर्गमूल √2t। रूट टी का मान पुट कर लेना 56 बटा जो भी गुना करके आएगा इतना न्यूटन। समझ आया कि नहीं? ठीक, अगला सवाल देखिए। ये वाला मान लो कि 4 किलो, ये वाला मान लो 2 किलो। ऐसा क्या होता है? एकदम फिक्स। वो स्मूथ ने स्मूथ होगा सरफेस ना। हाँ, जहां पर ब्लॉक चल रहा है वो सरफेस स्मूथ है। ये फ्रेम क्या है? एकदम हाँ सब जगह। ये फ्रेम क्या है? हाँ, ये चलने वालने वाला फिक्स क्या हो रहा है। फिर सवाल वही है आपका कि फाइंड एसी एंड टेंशन। एक्सीलरेशन बताइए यार, टेंशन बताइए। हम लोग कुछ नहीं, 3 फोर्स ढूंढते हैं, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, टेंशन। इतनी काम है हमारा। तो 4 किलोग्राम का ग्रेविटेशन 40 न्यूटन, नॉर्मल टेंशन सही कह रहे? 2 किलोग्राम का नीचे 20 न्यूटन और टेंशन ग्राम को है नॉर्मल, कांटेक्ट नहीं किसी के साथ तो। और फिर यहां से टेंशन है वो तो कहानी समझ ही चुका है कि रस्सी दोनों तरफ से ब्लॉक अपने तरफ खींचता। बार बार हम बोल रहे हैं बात। फिर वही आदत, इसको मानिए x और इसको आई कोण में कई डिग्री, इसको तोड़िए कि नहीं। इधर 40 cos 37 40 तो 40 गुना cos 37 4 बटे तो 40 गुने 4 बटे 5 कितना आएगा? 40 गुने 4 बटे 5 बोलो कितना आएगा? 32 ना। हाँ, ऐसा मुझे वहां नहीं कर सकता है। अब 40 cos 37 मैंने किल गई 40 गुने cos 37 4 बटे 25 40 8 चौका 32। इधर 40 साइन 37 3 बटे मतलब 24 नहीं। इधर कितना
सिस्टम चलेगा कि नहीं? चलेगा। माना कितना से चलेगा? ए से। टी भी जाएगा ए से ऊपर, नहीं ये चलेगा ए से नीचे, ही जाएगा ए से ऊपर। तो बताओ उसका समीकरण लिखो 4 के ग्रामूला का। 24 माइनस टी बराबर इसका बोलो टी माइनस 20 बराबर बोलो कितना आया? 4 बराबर 6 है। ए बराबर 2/3, ए बराबर 2/3। अब एक का मान किसी में तो टी बराबर 20 प्लस 2a माने 20 जोड़ 4 बटे, तो 20 जोड़ 4/3 20 दिया माने 64/3। किसका मान आई? टी का, टेंशन का। अब हम पुल्ली के बारे में सॉल्व कर लेते हैं। किसके बारे में? पुल्ली के बारे में। कहानी ऐसा है कि इस पर एक टी इधर जा रहा है और एक टी नीचे आ रहा है, सही ना? और पूरा वजन किस पर जाएगा? क्लैंप पर। किस पर जाएगा? क्लैंप पर। इस 37 तो मतलब कौन सा डिग्री? आंसर लिखने के लिए सीखो अपने। t² प्लस t² प्लस 2tt cos 53 डिग्री का वर्ग, बाकी टी का मान पुट करेंगे, सही कि नहीं? cos 53 का मान कितना आ जाएगा इस बार? 3/5। 3 हाँ, फिर इतना अपना कर सकते हैं यहाँ से आप 2t² प्लस 2t² गुने 3/5। t² कॉमन लेकर के बाहर चलाएगा, बाकी बचेगा 2 जोड़ 6/5 का वर्ग, 5 दूनी 10 16 का बटे 16/5 का वर्ग, जो भी आएगा 16/5 का वर्गमूल में 4/√5 और बगल में एगो टी का मान 64/3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, सही कि नहीं? लिखो ये दोनों। चलो देखो यहाँ सब यहाँ सुनेगा पहले। अभी हम कई सवाल कराएं? 5 सवाल कराएं कि नहीं? 5 सवाल पर ध्यान मत दो। अभी जो कराना है खरतना पर ध्यान दो। तुमको ये लगेगा कि 5 सवाल में लगता है बार बार हम यही काम किए। बेसिक बात समझो। अभी हमने आपको कोई भी सवाल कराया होगा, उसमें 3 तरह का मतलब बात रहा होगा। या तो बढ़िया से रखा हुआ होगा, या तो कहीं ऐसे रखा हुआ होगा, नहीं, या तो लटका हुआ होगा। ये अब सवाल क्या है? कोई भी सवाल तुम देख रहे हो, 5 सवाल हम करवाए हैं। 5 सवाल में से एक तरफ ऐसा तो एक तरफ लटका हुआ, या तो एक तरफ ऐसा तो एक तरफ लटका हुआ, या दोनों तरफ ऐसा या दोनों तरफ ऐसा, या एक तरफ ऐसा वाला एक तरफ ऐसा वाला। इतने में घुमाते रहे सवाल को। इसका मतलब बेसिक चीज आपको तीनों को पढ़ना है कि नहीं? कभी इसके साथ ही सवाल जोड़ दिए, कभी इसके साथ ही सवाल जोड़ दिए, कभी इसके साथ ही सवाल जोड़ दिए, कभी दोनों यही रखे दिए, कभी दोनों यही रहने दिए। इतने घुमाए कि नहीं हम? इतने घुमाए हम। तो जो बेसिक बात है उतना ही समझने भर है। बाकी तो 5 जो भी सवाल सब बनेगा इतने से। आपको समझने लायक बात क्या क्या? ध्यान सुनो पहले। ऐसे सवालों हो, चाहे सवाल हो, चाहे सवाल हो, सब में पहले आप क्या लगाते हैं? वो mg देख लो। लटका बॉडी का डायग्राम बनाने वक्त, चाहे ऐसा बॉडी का डायग्राम बनाने वक्त, चाहे ऐसा बॉडी का डायग्राम बनाने वक्त mg तो लगभग करेगा, ठीक है। कांटेक्ट है कि नहीं? क्या होगा एगो? कांटेक्ट है कि नहीं? क्या होगा एगो? कांटेक्ट है। यहाँ नॉर्मल नहीं हो। क्या सब रस्सी से जुड़ा हुआ है? टेंशन टेंशन टेंशन, यही आप कर रहे थे अभी तक। बस खाली थोड़ा सा बात हम एक चीज और सिखाएं इसमें जोड़ करके कि इसको मान लो x है, आई इसको मान लो y, आई थीटा तो ये भी कितना होगा, और mg को तोड़ दो, mg cos थीटा और mg। इतनी बात अभी तक आप सीखे हैं, बल्कि 5 सवाल बनाए थे, 6 सवाल बनाए। सीखने वाली बात इतना ही है। इतना बात करके प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हर एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बुझाया कि नहीं? इतने में हम घुमा रहे थे आपको, खाली इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे थे। लगता कि सवाल अलग अलग है। सवाल अलग अलग नहीं, मेरे से 3 ही सवाल है। जो वस्तु हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ उसका डायग्राम बनाने के लिए सीखना है, जो लटका हुआ है उसका डायग्राम बनाने के लिए सीखो, और जो किसी इंक्लाइन प्लेन पर है, झुका हुआ तल पर है, उसका डायग्राम बनाने के लिए सीखो। ये तीनों को अगर 3 बार प्रैक्टिस कर लो तो कहानी खत्म।
फिर तुम पांचों में से कोई सवाल फिर दोबारा बनाना शुरू करो, तुरंत तुम समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हम एक लास्ट सवाल कराते हैं आज ही, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे, स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? हाँ, अभी हम 2 टॉपिक चलाए हैं। अभी इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इक्विलिब्रियम वाला ना। हाँ, कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में। फिर पढ़ाया हुआ ऐसी लेटिंग बॉडी, चैनल बड़े पढ़ा और लेना। हाँ, आज हम एक लास्ट सवाल करा के इसको खत्म करते हैं। कल से हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन कंसेप्ट? स्यूडो फोर्स। क्या नाम रहेगा उसका? हाँ, अच्छा कहानी है, एकदम अच्छा मतलब पढ़ाई है। क्लास छूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा आगे जाकर के। दिक्कत है। बड़ा बड़ा सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होगा। बड़ा सवाल में तुम हाथ ही नहीं लगा पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा तुमसे, अगर वो कंसेप्ट नहीं सीखा तो। बहुत लंबा चीज नहीं, थोड़ा बहुत तो सीखने का माहौल है। पढ़ाई इतना ही है कि सीख लिया तो आसान है, नहीं सीख लिया बोले हार्ड है। एक लास्ट सवाल हम करा रहे हैं, ध्यान सुनो। मान लो कि एक टेबल है। क्या? एक टेबल। और टेबल पर रखा हुआ है एगो, समझ लो कि रस्सी। रस्सी क्या समझो? रस्सा। क्या रखा हुआ है? एक, हाँ, अच्छा खासा एकदम मोटा, अच्छा खासा एकदम वजन वाला। इसका मास मान लो कि कितना है? m। मास कितना है? इसकी लंबाई कितनी है? l। इस क्वेश्चन में दे ले। ये रस्सी रखल है किस पर? एगो टेबल पर। और टेबल कैसा है? इस टेबल पर आगे की ओर कोई रस्सी पर बल लगा रहा है F2, और पीछे की ओर कोई बल लगा रहा है। सवाल में ये भी बताया गया है कि F2 बड़ा है F1 से। F2 बड़ा है F1 से, मैंने F2 ज्यादा है, F1 कम है। तो बताओ ये दाएं चलेगा कि बाएं? इधर पर चल रहा है ना, ये दाएं चले कि बाएं चलेगा? दाएं। हम लिख दे कि F2 क्या है? बड़ा है F1 से। तो सिस्टम कहाँ चलेगा? आगे की ओर ना। हाँ, आगे मतलब दाईं ओर। आगे मतलब, अब समझो, यहाँ ये दाईं ओर चलेगा, इधर की ओर। लेट होगा, 10 मिनट लेट होने हैं, इसे इत्मीनान से सुनो, हड़बड़ा के नहीं। सवाल है कि बताइए कि अगर इस F2 के किनारे से, इस F2 के x दूरी पर कोई एक बिंदु अंदर में है P। अंदर में तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बस है तो भाई कहना है दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं? अणु होंगे। तो यहां से x दूरी पर जो अंदर में पार्टिकल रहा होगा, उस पोजीशन पर, माने पॉइंट P पर अंदर में कितना टेंशन महसूस करता होगा रस्सी? रस्सी अंदर में खिंचाव महसूस करता होगा कि नहीं? अब मान लिया जाए कि हमको एकदम चिकना सतह पर खड़ा कर दिया जाए, एक आदमी इधर खींचे 80 से, एक आदमी इधर खींचे 40 से, हम तो धीरे धीरे जीवे करवे। जाते जाते हम महसूस भी करें कि यहाँ से कवड़ जाए, 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 है कि नहीं? कवड़े ना कवड़े, फीलिंग तो आएगा हमको अंदर से कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, छोड़ जल्दी, सही कि नहीं? यही बात समझना है। तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो मटेरियल भी महसूस करता होगा। तो ये हमको बताना है कि यहाँ पर कितना टेंशन महसूस करता होगा, अंदर में यहाँ पर कितना फोर्स महसूस करता होगा। समझ रहे कि नहीं? फाइंड टेंशन, फाइंड एट पॉइंट P, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। सवाल में कोई जानने कहानी सुना रहे, इसको सुनिए खाली पहले आप। हम लोग बताते हैं कि गांव में पहले होता था ना खेल सिक्कर चोर, नहीं? हाँ, एक बच्चा दूसरा बच्चा का हाथ पकड़ लेगा और जो है माने कि कड़ी टूटना नहीं चाहिए। तो इस खेल में आप ज्यादातर गौर करेंगे कि जो हैवी बच्चा है, थोड़ा मतलब पावरफुल बच्चा है, वो छोटा बच्चा का हाथ पकड़ेगा, न कि छोटा बच्चा बड़ा बच्चा का। मान लिया खेल में सब भाग ले रहा है, तो जो हैवी बच्चा है वो बोले छोटा बच्चा कि हम पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ, है कि नहीं? छोटा बच्चा बड़ा बच्चा का हाथ कोई जानता कहीं छूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। हम पकड़े रहेंगे तो छूटेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि जो कमजोर बच्चा उसको दोनों तरह से पकड़ लिया, इधर पकड़ लिया कस के और उधर पकड़ लिया कस के, वो किसी को पकड़ ले नहीं है। थोड़ा देर के लिए अच्छा तब होता है जब तुम्हारा कोई हाथ पकड़ ले रहे, तुम भी किसी का पकड़ ले रहे हो, तो थोड़ा देर के लिए प्रेफरेंस है कि जब दिक्कत बजाएगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कि ज्यादा बजा रहा बर्दाश्त हो, छोड़ देंगे हम। लेकिन तुम्हारा हाथ दोनों तरह से बच्चा पकड़ ले, तुम तो बंद गया। अब उन्हों खींच रहा है, एक उन्हें खींच रहा है, छुक रहा है ना भाई, हाँ उसको छुआ, वो नहीं खींच रहा, छुई चक्कर में उन्हें खींच रहा, तू बीच में पैर आ रहा अपना, दिक्कत हो जाए कि नहीं? हाँ, ये बात को समझिए पहले आप।
तो यहाँ पर तो खिंचाव महसूस होता होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये बड़ा बच्चा छोटा बच्चा हाथ पकड़ ले, इधर से भी उधर से पकड़ ले उसका, यहाँ पर कितना फोर्स लगता होगा, कितना फोर्स लगता होगा। ये तो हम समझ पाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कितना हम बल लगा रहे हैं। क्या ऐसा करने के लिए हम एक ऐसा करते हैं कि लाते हैं डिजिटल मशीन जो क्या बताता है, फोर्स आता है। डिजिटल मशीन जो क्या बताएगा, फोर्स। डिजिटल मशीन की आजकल तो डिजिटल मैंने तराजू आ गया है। एक तो आ गया स्प्रिंग वाला, जो गैस वेंडर जो गैस बेचता है वो तराजू लेके चलेगा, हुक्का वाला, मेरा हुक्का नहीं था, हाँ सिलेंडर में ऐसे फंसाएगा, ऐसे अटकाएगा, देखिए भाई 15 किलो बता रहा है कि नहीं, सही कि नहीं। तुम क्या करो कि तराजू को हाथ मान लो और दोनों तरफ ऐसे खींचो, इतना खींचो कि अंदर में बताने लगे 5 किलो, कई किलो, तो समझ आना कि तुम 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि 5 किलो का वजन देने के लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। 5 किलो के भार के बराबर वजन बताने के लिए कितना बल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गैस तोड़ने वाला मशीन पर तुम ऐसे बल लगा दिया और वो कांटा भाग गया 5 किलो पर, इसका मतलब तुमने उस पर 50 न्यूटन बल लगाया है। 6 किलो बताया तो मान लो कि यही जो रीडिंग हम देखते हैं कि कहां पर 1 2 3 4 5, मान लो डिजिटल मशीन है, कौन मशीन है, हाँ हमको देखना नहीं पड़ेगा, पढ़ लें खाली कई किलो ही बता रहा है। तो मान लो कि हम मतलब कि बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है, दोनों के बीच में, और मान लो कि डिजिटल मशीन है उसमें हैंडल है और दोनों हैंडल को पकड़ लिया, हम इधर वाला हैंडल आओ, अब खेल चालू हुआ। अब उसमें वो बताएगा कितना फोर्स लग रहा है, बताया कि नहीं बताएगा। यही कंसेप्ट हमको एक मतलब हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, आपको सोचना है ऐसा। आप क्या क्वेश्चन को ये सोच के सोल्व कर सकते हैं कि क्या करो कि ये जो मान लिया जाए कि रस्सी है, इसको उस पॉइंट पर तुम कटा हुआ समझो, कटा हुआ है नहीं, कटा हुआ समझना है, जहां पर टेंशन का मान निकालना है। पी पॉइंट पर से समझो, मैंने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया और एक नीचे यहाँ क्या लगा दिया, एकदम पतला सा रस्सी, या समझो कि वही मशीनिया है कि नहीं, यहां से कट कर देंगे हम। हमारा पता करना है कि हमारा और इसके बीच में कितना फोर्स, बोले हाथ छोड़ और दोनों मशीनिया को पकड़, अब चल ही, तब पता चलते कि नहीं कितना फोर्स लग रहा है। बस वही काम के लिए बोले यहां से कट कर अब बीच में लगा दे, कौन हो, मशीन, अपने मशीन बताएगा कितना फोर्स यहाँ लग रहा है। तो मशीन के बदले हम एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमने लगा दिया, एक रस्सी, पतला सा रस्सी, ऐसा नहीं समझना कि पतला रस्सी ऐसा है जो टूट जाएगा, आपको समझना कि रस्सी मजबूत है, खाली रस्सी में द्रव्यमान आइडियल स्ट्रिंग है जिसमें मास। तो कहानी अब ऐसे बन गया कि बताओ, अच्छा रस्सी, तो यहाँ रस्सी में क्या होगा, टेंशन, और इसका मतलब हमको यही टी चाहिए, इसका मतलब हमको यही टी बताएगा कि यहाँ कितना टेंशन लग रहा है। अरे ये दोनों के बीच में नहीं टी है, तो यही टी ने बताएगा कितना फोर्स लग रहा है। इसका मतलब सवाल अभी नहीं रहा, सवाल अभी हो गया कि किसका मान बताइए, टेंशन का मान बताइए। अरे बोल बुझाया कि नहीं। अब समझो तुम कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, टेंशन का मान पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ कितना बल लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, और गौर से सुनना, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। चूंकि ये लंबाई का मास कितना है, चूंकि ये लंबाई का मास कितना है, तो एक लंबाई का m बटा तो x लंबाई का, ये सब आता है कि नहीं, चूंकि कि नहीं आता है कि नहीं। ये लंबाई की राशि का मास कितना है, एक लंबाई का x लंबाई का, एक मास हो गया m गुने x बटा l। हले अच्छा, पूरा मास कितना है कर, जकरा में इधर वाला मास कितना है mxy, तो यहाँ कितना बचले, अरे हुआ कि नहीं, पूरा मास कितना है, इधर का मास कितना आया, तो कितना बचा। अब तुम याद करो कि क्या हम तुमको एक ऐसा सवाल करवाए हैं, नहीं, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड, अब तुम समझ लो यही सवाल है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड, और हमें क्या चाहिए, टेंशन, वही टेंशन आंसर हो जाएगा, सही है। अब चलो ठीक, तो मान लो चल रहा कितना से, टीवी चलेगा, चलना ही चलना है भाई, सही कि नहीं। अब समीकरण यहां से लिखो, F2 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन,
सही है। F2 माइनस टी बराबर मास इंटू, इसका लिखो T माइनस F1 बराबर M माइनस MX बटा L इंटू SA, और T से T, तो F2 माइनस बराबर MXA बटा प्लस माइनस MXA बटा MXAL कट जाएगा, तो A का मान आएगा F2 माइनस F1 बटा, आएगा कि नहीं? A का मान कितना आएगा बोल? F2 माइनस F1 बटा, हमें A चाहिए कि टेंशन, अब A का मान किसी में, तो टेंशन इतनी कि नहीं? T बराबर, यहां से देखना, T बराबर F1, अरे बोल T बराबर प्लस M ना, M यहाँ कॉमन ले लेते हैं, M यहाँ से तो x बटे बती ना, M यहाँ कॉमन लेंगे, 1 माइनस x बटे गुना A के मान बोल, F2 माइनस F1 बटे M से M, तो T बराबर कितना आएगा? F1 प्लस 1 माइनस x बटा L गुने F2 माइनस, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या निकल गया? टेंशन। कंसेप्ट याद करना है कि जब कभी हमें टेंशन का मान निकालना हो, ऐसा कल्पना करना है कि जहां टेंशन निकालना वहां से कट कर दिए चीजों को, और क्या लगा दिए को? रस्सी, और बस ही समझ लो कि रस्सी में कितना टेंशन, वही मान हमको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं मिला? ठीक, लिख लो ये।